देश के कई हिस्सों में लगातार बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान से 205 मीटर से ऊपर 206 मीटर पर बह रही है। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण निचले इलाके से 10,000 लोगों का रेस्क्यू किया गया है और कई इलाकों में घुटनों से ऊपर तक पानी भरा है। स्कूलों में ऑनलाइन क्लास के आदेश जारी किए गए हैं। हरियाणा के झज्जर, हिसार, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, पंचकुला समेत 200 से ज्यादा स्कूल बंद हैं। पंजाब के 23 जिलों में बाढ़ का असर जारी है। गुरदासपुर में 324, अमृतसर में 135, बरनाला में 134 और होशियारपुर में 119 गांव प्रभावित हुए हैं। उत्तर प्रदेश में भी हालात गंभीर हैं। नोएडा में यमुना की बाढ़ से 1,000 फार्म हाउस डूब गए हैं। हिमाचल प्रदेश में 1,300 से ज्यादा सड़कें बंद हैं और लैंडस्लाइड में 8 लोगों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में अब तक 970.28 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो सामान्य औसत 939.8 मिलीमीटर से ज्यादा है। मॉनसून ट्रफ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से इंदौर, उज्जैन समेत 18 जिलों में तेज बारिश और 8 जिलों में बहुत तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के 11 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, जिनमें 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है और बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। देश भर में मौसम विभाग ने लगातार चेतावनी जारी करते हुए नागरिकों से सतर्क रहने, सुरक्षित स्थानों पर रहने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। तस्वीरें, इसके अलावा डोडा, जम्मू कश्मीर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें, दिल्ली से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सड़कें जलमग्न हो गई हैं। पहाड़ों में लैंडस्लाइड की स्थिति देखने को मिल रही है। बाढ़, नदियां उफान पर हैं, बाढ़ से लोग परेशान हैं। तो वहीं पंजाब में भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारी ब्यूरो चीफ हिमाचल से टीना जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। टीना जी, अभी मौसम का क्या कुछ मिजाज वहां पर देखने को मिल रहा है? सोनिया, देखिए, हिमाचल में अगर मौसम की बात करें, लगातार यानी बहुत ज्यादा बारिश जो है पिछले 4-5 दिनों से लगातार हो रही है। बिल्कुल रुकी नहीं है बारिश। और अगले कुछ घंटों की भी अगर हम बात करें सोनिया, तो हिमाचल प्रदेश के चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों के अलग अलग हिस्सों में गरज चमक और जो इस तरह की जो भारी बारिश की जो चेतावनी है वो दी गई है। रेड अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। वहीं मंडी, शिमला, सोलन, किन्नौर और लाहौल स्पीति में ऑरेंज अलर्ट यहाँ पे जारी किया गया। तो आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश में इस वक्त 5 NH समेत 1300 से अधिक सड़कें बंद हैं और इसमें सबसे ज्यादा जो है मंडी शामिल है और कई वाहन सड़कों पर फंसे हुए हैं। और इसके अलावा जो सेब उत्पादक है उनको भी बड़ी यहाँ पे मार झेलनी पड़ रही है। ट्रेन सेवाएं 5 सितंबर तक जो है स्थगित रखी गई है और 9 जिलों में स्कूल बंद है। तो आप हालात समझिए कि हिमाचल में इस वक्त हालात बेहद चुनौतीपूर्ण है और मौसम में फिलहाल कुछ राहत जो है वो मिलती नजर नहीं आ रही। हालांकि कहा जा रहा है कि 4 तारीख से थोड़ा सा जो मानसून है वो कमजोर पड़ेगा और थोड़ी राहत जो है हिमाचल को कल के बाद ही कहा जा रहा है कि मिल सकती है। लेकिन आज के लिए जो रेड अलर्ट है, उस बीच बड़ी खबरें जो नुकसान की वो भी सामने आने लगी है। मंडी में पिछले रात 5 मौतें हुई है। इसी तरह कुल्लू में एक महिला दबी है। अलग अलग जिलों से जो है अलग अलग जो बड़ी नुकसान की खबरें हैं, जान माल का नुकसान है, उसकी बड़ी खबरें जो है वो सामने आ रही है। जी बिल्कुल टीना जी, अलग अलग जिलों से अलग अलग तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं और सबसे ज़्यादा मंडी जिला या फिर सिरमौर हो, अलग अलग ज़िले बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा जो लोग हैं वो किस तरह से ट्रैवल कर रहे हैं, जब सड़कें बंद हैं, वहाँ पर सड़कें अवरुद्ध की गई हैं और लैंडस्लाइड लगातार देखने को मिल रहा है, तो लोगों के अंदर भी ये खौफ होगा कि हम घर से ही बाहर ना निकले। तो किस तरह से लोग ट्रैवल कर रहे हैं, जब उनको ज़रूरी काम है तो वो किस तरह से कर रहे हैं? बिल्कुल आप सही बोल रही, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि कुल्लू, मंडी और सिरमौर, चंबा जो भी दुर्गम क्षेत्र माने जाते हैं, यहाँ पे सड़कों की तेज हालात खराब है, संपर्क मार्ग बंद है।
और ऐसे में जो लोग हैं उसको प्रशासन की तरफ से भी ये कहा गया है कि बहुत जरूरी ना हो तो यात्रा ना करें। लेकिन हम देख रहे हैं कि अगर बहुत ही ज्यादा जरूरी है, यानी व्यक्ति को बहुत ज्यादा जरूर निकलना है, तो कई कई किलोमीटर जो है उसको पैदल लेके भारी बारिश में चलना पड़ रहा है, क्योंकि सड़कें जो है बहुत जगह से स्थानों से बाधित है, जगह जगह बंद है। तो जो लोग हैं वो पैदल भी, मतलब या आप मान के चलिए कि कई किलोमीटर की जो यात्रा है वो पैदल कर रहे हैं। जैसे मणिमहेश में जब यात्री फंस गए थे तो उन्हें झाड़कर से भरमौर की तरफ जो है, चंबा की तरफ जो है वो पैदल रवाना किया गया था, क्योंकि वहाँ पे सड़कों की बहाल होने की कोई संभावना नहीं थी। तो आप समझिए कि हिमाचल में जहाँ जहाँ सड़कें बिल्कुल बाधित है वहाँ पे लोग जो है कई कई किलोमीटर की जो यात्रा है वो पैदल यहाँ पर कर रहे हैं। अगर बहुत ज्यादा जरूरी है उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, तो कई किलोमीटर जो है लोग पैदल चल के जो है कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए टीना जी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। राजीव, अभी किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है दिल्ली में, क्योंकि बारिश जिस तरह से लगातार जारी है, जल जमाव और बाढ़ जैसी स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है, अभी की जो स्थिति है वो किस तरह की है? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से बार बार चेतावनी जारी की जा रही है और लगातार ये कहा जा रहा है कि रेड अलर्ट और कुछ इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जो है वो घोषित किया गया है, क्योंकि हल्की से मध्यम बारिश जो है वो दिल्ली की जनता को अब परेशान करती नजर आ रही है, क्योंकि लगातार हो रही बारिश से आम जनता का जल जीवन जीवन जो है वो प्रभावित होता नजर आ रहा है। वहीं ट्रैफिक व्यवस्था की बात करें तो ट्रैफिक व्यवस्था भी चरमराई हुई है और कहीं ना कहीं इसी को लेकर तमाम तरीके से प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं, मगर फिर भी वो प्रयास जो है कारगर होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। दूसरा बात करें यमुना की, तो यमुना का जलस्तर जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा है उससे कहीं ना कहीं अब दिल्ली के अंदर बाढ़ जैसे हालात जो है वो भी देखने को मिल रहे हैं और यही हालात बने रहे तो आने वाले दिनों के अंदर और ज्यादा परिस्थिति जो है वो बिगड़ती हुई नजर आएगी। फिर कहीं ना कहीं बाढ़ से निपटने के लिए तमाम इंतजाम जो है वो प्रशासन को करने होंगे। मगर यहाँ पर दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली के यमुना के इलाके के आसपास जो है वो यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम जो है वो तैनात कर दी गई है, ताकि कोई भी हादसा जो है वो ना हो सके। और निचले इलाकों को लगभग खाली करा लिया गया। मैं वही बात करें लोहे के पुल की, तो लोहे के पुल को भी अब बंद कर दिया गया है, मगर कितने दिनों के लिए ये बंद रहेगा ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। जी बिल्कुल, इसके अलावा छुट्टियों का भी ऐलान किया गया है, आज के दिन छुट्टी रखी गई है। अब इस तरह की स्थिति रोज ही देखने को मिलेगी, जिस तरह से बाढ़ जैसे वहां पर हालात हो गए हैं, ट्रैवल करना मुश्किल हो गया है, लोहे का पुल वहां पर बंद कर दिया है। अब लोगों को घूम फिर के लंबा रास्ता अपनाना पड़ेगा, तब जाकर लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच पाएंगे। इससे अब कब तक निपटा जाएगा? जो स्कूल छुट्टी की जो ऐलान किया गया है, अब क्या स्कूली बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर बात करें जिस तरीके के हालात बने हुए हैं तो उससे तो लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर और ज्यादा राहत जो है वो अभी नहीं मिलने वाली है। और जिस तरीके से अब लोहे के पुल को बंद कर दिया गया है, क्योंकि यमुना का जलस्तर जिस तरीके से बढ़ चुका है उसके बाद तो कहीं ना कहीं लगातार परिस्थिति खराब होती नजर आ रही है। वही बात करें इन रास्तों को कब तक बंद रखा जाएगा, क्या इन लोहे के पुल के साथ साथ क्या और रास्ते भी बंद किए जाएंगे? और यमुना का पानी अगर दिल्ली की सड़कों पर आ जाता है तब फिर किस तरीके की परिस्थिति होगी, उसको संभालने के लिए किस तरीके से प्रयास करने होंगे। मगर यहाँ पर बात करें राजीव, इन तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इन तमाम जानकारी के लिए।